Hey friends, good morning and welcome back to my YouTube channel. It's Sonil Wake Up Alarm for Moms. So friend, as we progressed a lot in the journey of learning English, and I hope friends you would have learned a lot and now you would have started speaking also. So friend, this is the only way to learn English. So you should keep practicing daily. You should make sentences as much as possible. So if you will do this activity daily, friends, I assure you, you will be able to speak good English. So friends, without any delay, let's get started today's topic. So आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो had to है. तो ये had to है क्या, इसका नेचर क्या है? फ्रेंड्स, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको have to और has to पढ़ाया था. तो अगर आपको याद होगा तो have to और has to का मतलब था कि हमें कोई काम करना पड़ता है, या तो हमें कोई काम करना है, या तो हम अपनी मजबूरी दिखा रहे थे, या हम कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कि हमें ये काम करना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इस एग्जाम में 90% लाना है. तो या तो कॉन्फिडेंस या फिर मजबूरी है ना, या मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता पर मुझे उसके घर जाना पड़ता है. तो वो जो सिचुएशन थी वो प्रेजेंट की थी. तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज पहले आप उस वीडियो को देखो, क्योंकि आप जब प्रेजेंट को समझ पाओगे कि हैज टू हैव टू हमने कहाँ यूज किया, क्या स्ट्रक्चर था, क्या नेचर था, तब आप हैड टू को समझ पाओगे. क्योंकि हैड टू है जो वही सिचुएशन को पास्ट में हमें समझाता है कि हमें पास्ट में करना पड़ता था. हम पास्ट में डॉक्टर बनना चाहते थे पर हम नहीं बन पाए. तो वो सिचुएशन क्या है, वो पास्ट की है कि भाई मुझे, अच्छा जैसे मैंने ये लिखा है कि मुझे उसके घर जाना पड़ा, ठीक है ना, जाना पड़ा मतलब मैं अपनी मजबूरी बता रही हूँ कि भाई मैं नहीं जाना चाहती थी पर मुझे जाना पड़ा. तो हमने क्या किया, आई हैड टू गो टू हिज हाउस, मुझे उसके घर जाना पड़ा. सेकेंड है, मुझे उससे बात करनी पड़ी, I had to talk to him. तो कई बार क्या होता है कि हमें किसी से बात नहीं करनी पड़ती, मतलब नहीं होती, बात करने का मन नहीं होता, बट क्या होता है कि सडन हमारे सामने मार्केट में हमें मिल जाता है और फिर हमें हाय हेलो करनी पड़ती है. तो हमें मतलब मजबूरी दिखाई ना हमने कि यार हमें नहीं करनी थी. तो जहां मजबूरी हो या जहां कॉन्फिडेंस हो, तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे टीचर बनना था. तो मैं आई हैड टू, है ना, मैं आई हैड टू यूज करूंगी क्योंकि ये. और फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे कि हमने हैज टू और हैव टू में जब हमने सिंपल बनाए थे तो हमने क्या किया था, हैज टू और हैव टू का यूज किया था. बट जब हमने नेगेटिव और हमने पॉजिटिव बनाए थे तो वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया था. सेम ऐसे इसमें है, अगर हम बोल रहे हैं मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, आई हैड टू हेल्प हिम, मुझे उसके घर खाना खाना पड़ा, आई हैड टू हैव डिनर एट हिज होम. तो ये जो सारा मतलब सारा इसका नेचर क्या है, ये मजबूरी दिखा रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स. तो अब जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, अगर अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे. अच्छा फ्रेंड्स, आपको एक बात होगा यार, जब मैंने आपको पास्ट पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि पास्ट होता है जो, वो क्या होता है, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है. और जब हम सेकंड हैंड यूज चीजों का यूज करते हैं तो दैट मीन कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं. तो फ्रेंड्स, अब आप एक बात बताओ, जब हम नेगेटिव बनाएंगे, जब हम स्मॉल क्वेश्चन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम सेम यहाँ पे डिड का यूज करके और हैड टू की सेकंड फॉर्म लगाएंगे. तो फ्रेंड्स, मुझे उससे बात नहीं करनी पड़ी, ये नेगेटिव सेंटेंस है. तो अब आप इसे कैसे बनाओगे फ्रेंड्स, इसमें हम डिड यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब हमने पास्ट पढ़ा था तो हमने डिड लगाया था और वर्ब की हमने लगाई थी सेकंड फॉर्म. तो हम क्या बोलेंगे, आई डिड. और फ्रेंड, अगर यहाँ पे डिड आ गया है तो यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म. और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, हैव. आई डिड नॉट हैव टॉक टू हिम.
मुझे क्या है, उससे बात नहीं करनी पड़ी। मुझे उसके घर नहीं जाना पड़ा। क्या लिखेंगे? आई डिड नॉट हैव टू गो हिज हाउस। आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब आपको कुछ भी पढ़ाने में एकदम से क्लियरिटी आ जा रही होगी। ये बना दिए हमने नेगेटिव, अब बनाएंगे हम इसको स्मॉल और बिग। तो फ्रेंड्स स्मॉल और बिग भी सेम बनेंगे। अगर डिड आ गया है तो फिर क्या आएगा? हैव टू। फिर आप हैड टू नहीं लगाओगे। और आपको ये बात याद रखनी है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव में ही हैड टू का यूज करना है। क्या तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ी? क्या बोलोगे? यस और नो। दैट मीन दिस इज स्मॉल क्वेश्चन। क्या तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ी? क्या बोलोगे? डिड यू हैव टू हेल्प हिम? ठीक है ना फ्रेंड्स? क्या तुम्हें उसको डांटना पड़ा? अगर आप किसी से पूछ रहे हो क्या तुम्हें उसको डांटना पड़ा, तो क्या है? यस और नो। डिड यू हैव टू स्कॉल्ड? डांटना। हर या हिम और हर। सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जेंडर। सो फ्रेंड कितना सिंपल है, आपने देख लिया। अब आप बनाओगे बिग क्वेश्चन। आपको उसके साथ कब जाना पड़ा? है ना? तो हम पूछ रहे हैं आपको उसके साथ कब जाना पड़ा। कब के लिए क्या आएगा? When did you have to go with him? सो फ्रेंड्स कितना इजी है, क्योंकि अब तो आपको बहुत अच्छे से आ गया है सेंटेंस मेकिंग। आपको उसे क्यों डांटना पड़ा? बताओगे ना, उसने ये गलती करी, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मुझे उसे डांटना पड़ा। तो क्यों, क्यों के लिए क्या आता है? वाई डिड यू हैव टू स्कॉल्ड हिम? सो फ्रेंड्स आई होप बहुत इजी टॉपिक था। हैज टू हम पढ़ चुके हैं, जो प्रेजेंट में मजबूरी को या इच्छा को बताता है। हैड टू सेम उसका पास्ट है, कि जो हमें पास्ट में मजबूरी में करना पड़ा या पास्ट में हमारी इच्छा थी और वो नहीं हो पाया है। तो इधर वोकैबुलरी है, और प्लीज आप अच्छे से हर चीज को याद करो, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके पास एक अच्छा वोकैबुलरी का स्टॉक होगा, नॉलेज होगा, तो आप बहुत अच्छे से सेंटेंस मेकिंग कर पाओगे और बहुत अच्छे से स्पीकिंग कर पाओगे। सो टेक स्क्रीनशॉट। हे फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे and I have a suggestion for you friends. Friends, instead of making small sentences, write them in the form of paragraph and read the entire paragraph loudly. So friend, if you will do this activity only 15 days, I assure you friends, you will be able to speak very well. So keep practicing, keep making sentences like paragraph and talk to the people around you in English. So this is the way and you have to follow this way. So friends, I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care, and please keep practicing
And if you people are new over here, please follow to my channel, subscribe and press the bell icon button. Thank you so much.